हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस सेशन में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, झारखंड में जो एक नई वैकेंसी आने वाली है और वह है जेएसएससी द्वारा जारी होगा सीजीएल टेक्निकल के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड में जेएसएससी के द्वारा जो विभिन्न पदों पर स्नातक स्तरीय नियुक्ति होती है, जिसमें कि अभी देखिएगा तो जेएसएससी सीजीएल, जिसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसमें कि जितने भी ग्रेजुएट किए हुए छात्र हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट के हो, उस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो म्यूनिसिपल नगर पालिका सेवा के लिए जो परीक्षा ली गई थी, उसमें भी आपका एक टेक्निकल कोर्स के रूप में उसको जाना जाता है, टेक्निकल एग्जाम के रूप में। क्यों? क्योंकि उसमें वही छात्र फॉर्म भर सकते हैं जो खास विषय से अपना ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर से जिन्होंने किया है, कोई कॉमर्स से किया है, इकोनॉमिक्स से किया है, या फिर मैथमेटिक्स से या एस्थेटिक्स से। तो उनसे संबंधित जो है वहाँ पर जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी से संबंधित एग्जाम होता है और वही छात्र फॉर्म को भर सकते हैं। अब उसी से संबंधित एक और वैकेंसी है जो कि ग्रेजुएट लेवल पर है, जिसे सीजीएल टेक्निकल के नाम से जाना जाता है। विशिष्ट जो ये पद होते हैं, और ये खास वैसे छात्रों के लिए होता है जो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अपना जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट किए हैं, जैसा कि नगर पालिका सेवा में है, उसी के जैसा ये एग्जामिनेशन होता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्योंकि इसका वैकेंसी जो है 2022 में भी आया था, लेकिन आपको पता होगा कि पिछले बार जो 2022 दिसंबर में जब हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द किया, उसके बाद ये भी वैकेंसी पूरा रद्द हो चुकी थी। फिर नए सिरे से वैकेंसी जारी किया जा रहा है। जो कैलेंडर जारी किया गया था जेएसएससी के द्वारा, तो उसके जेएसएससी के कैलेंडर में ये इन्फॉर्मेशन था कि अगस्त के लगभग इसका वैकेंसी जारी होगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर देखिए नवंबर आ चुका है, लेकिन अभी तक जो है इसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो ये कब तक संभावित है, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, और इसमें जो परीक्षा होगी, आखिर किन किन विषयों की परीक्षा होगी, कितने दिन ये परीक्षा चलेगी और क्या क्या इसमें सब्जेक्ट होंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही जो भी छात्र आने वाले नगर पालिका सेवा या फिर जो सीजीएल टेक्निकल के लिए संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी स्पेसिफिक ऑफर भी चल रहा है। कॉमर्स, मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स वगैरह विषयों में ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 3700 रुपया जो है आपका फीस पड़ेगा। इसमें आपको लाइव क्लास हो गया, रिकॉर्डिंग क्लास हो गया, ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैलेंडर जो जारी किया गया था 2023-24 के लिए जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया था, और इसमें आप देखिएगा तो अलग अलग वैकेंसियाँ थी। इसमें देखिएगा नगर पालिका का एग्जामिनेशन हो चुका है, सीजीएल का एग्जामिनेशन भी होने वाला था, लेकिन इसको दिसंबर में एक्सटेंड कर दिया गया है। डिप्लोमा स्तरीय हो गया, स्नातक जो प्रशिक्षित पीजीटी टीचर के लिए हो गया, ये सारी परीक्षाएं हो चुकी है, रिजल्ट का वेट किया जा रहा है। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा तो एक और वैकेंसी था जो 10वां यहाँ पर है, झारखंड स्नातक तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। सीबीटी मोड में होगा, ये ऑनलाइन परीक्षा लिया जाएगा। अगस्त में देखिए यहाँ पर अगस्त के द्वितीय सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आने वाला था, नहीं आया। फिर अलग अलग डेट, या नवंबर में तो एग्जाम होने वाला था, जनवरी में रिजल्ट आ जाता है, लेकिन अभी तक वैसा नहीं हो पाया है। तो अब सवाल उठता है कि इसका कब तक जो है वैकेंसी आने की संभावना है। अगर झारखंड में देखा जाए तो विभिन्न स्तरीय जो है परीक्षाएं जो ली जा रही है और विभिन्न वैकेंसी भी आ रही है, हर लेवल पर आ चुका है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार या तो नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के लगभग जो है आपका इसका भी नोटिफिकेशन जो है आपका आ सकता है। क्योंकि देखिएगा तो ये जो नियुक्ति होने वाली थी पिछले मंथ ही होने वाला था, सॉरी पिछले साल ही होने वाला था, लेकिन जैसा कि हमने बताया नियोजन नीति रद्द होने की वजह से नहीं हो पाया। अब फाइनली इस महीने या नेक्स्ट मंथ तक ज़्यादा चांसेस है कि जो इसके नोटिफिकेशन वगैरह जारी किए जा सकते हैं। तो जो छात्र अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप सीजीएल की तैयारी किए हो या फिर नगर पालिका सेवा की तैयारी किए हो, तो चूंकि सिलेबस देखिएगा तो उसी के जैसा ये मैच करता है। अगर आप उस खास विषय से, जैसे कि कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, मैथमेटिक्स से, एस्थेटिक्स से, एग्रीकल्चर से या फिर किसी अन्य विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं कि इसमें आपको क्या क्या कंडीशन है जो कि आपको ध्यान में रखते हुए इस फॉर्म को भरना है और अपनी तैयारी करना है। सबसे पहले फीस वगैरह की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में जितने भी अब एग्जामिनेशन हो रहे हैं, सबके लिए जेएसएससी ने फीस जो निर्धारित किया है, जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए 100 रुपया, और साथ ही आपका कुछ अन्य कैटेगरी के छात्र हैं जैसे कि एसटी एससी के लिए जो है आपका 50 रुपया फीस निर्धारित किया गया है। और बहुत सारे छात्र पहले बोल रहे थे कि कोई कंडीशन और लागू होगा, तो नहीं। इसमें बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर क्या जनरल सीट पर अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, तो भर सकते हैं। इस बार ये प्रावधान इसमें नहीं जोड़ा गया है, कुछ भी कंडीशन वगैरह। पिछला बार देखिएगा तो इसमें अच्छे खासे सीट थे, जैसे मत्स्य वगैरह का,
एग्रीकल्चर जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी है उनके लिए 305 था। सहायक अनुसंधान के लिए अलग अलग सीटें यहाँ पर थी। सांख्यिकी सहायक के लिए यहाँ पर करीब 26 के लगभग था। सीनियर ऑडिटर वगैरह के लिए यहाँ पर करीब देखिएगा तो 100 से लगभग 136 वगैरह सीट था। मतलब ये सारे पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उससे संबंधित ये है, उससे सीट वगैरह संख्या, क्योंकि यही वैकेंसी फिर आएगी तो इसमें हो सकता है कि सीटों की संख्या या तो यही रहेगी या तो इससे बढ़ेगा, ज़्यादा संभावना है कि बढ़ेगा ही। अब देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशन, इसको हम इसलिए अभी बता रहे हैं आपका, ताकि आपको जो क्वालिफिकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा तो अगर आप मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक जो इसका वैकेंसी आएगा, लेवल 6 का ये एग्जाम है, जॉब है। इसमें आप देखिएगा तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान स्नातक या जंतु विज्ञान में आपका ऑनर्स होना चाहिए। ध्यान रखिएगा प्रतिष्ठा लिखा हुआ है, सब्सिडी वाले नहीं भर सकते हैं। प्रखंड कृषि पदाधिकारी या समक्ष अधिकारी के लिए लेवल 6 का भी ये भी जॉब है। इसमें भी आपका किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक। इसके अलावा सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समक्ष पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समक्ष, इन सब के लिए कृषि विज्ञान में जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए था। अब यहाँ पर देखिएगा तो सांख्यिकी सहायक और समक्ष है, ये लेवल 6 का ये भी जॉब है, और इसमें आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक होना चाहिए। वो सारे छात्र इसे फॉर्म को भर सकते हैं। भूतात्विक जो विश्लेषक है लेवल 6 का है, इसमें आपका देखिएगा तो इसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी में जो केमिस्ट्री वगैरह किए हैं वो छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर अब लास्ट में यहाँ पर देखिएगा तो एक वरीय अंकेक्षक सीनियर ऑडिटर का है। सीनियर ऑडिटर का भी ये लेवल 6 का जॉब है। सीनियर ऑडिटर में भरने के लिए आपको जो है कम से कम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसमें, या तो अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, या तो मैथमेटिक्स में, या फिर आपका सांख्यिकी स्टैटिक्स में, या फिर कॉमर्स में होना चाहिए। अगर आप इन विषयों से ग्रेजुएशन किए हुए तो आप इसी पोस्ट में आप भर सकते हैं। अगर जैसे कि कोई छात्र है ग्रेजुएशन अपना कॉमर्स से किया है तो सीनियर ऑडिटर के लिए भर सकता है। कोई इकोनॉमिक्स से किया है तो इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करने वाले छात्र सीनियर ऑडिटर के लिए भर सकते हैं, और सांख्यिकी सहायक के लिए। मैथमेटिक्स से जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो सीनियर ऑडिटर के लिए भी एलिजिबल है, और साथ ही आपका सांख्यिकी सहायक से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सारे देखिएगा तो लेवल 6 का अच्छे पोस्ट है सारे, और सबसे बेहतर माने जाएंगे आपका अगर इसमें आपका जॉब हो जाता है। अभी तो चलिए यहाँ पर विभिन्न पद के आधार पर उसका लेवल क्या है और उसका क्वालिफिकेशन क्या है वो सारे यहाँ पर दिया हुआ है। अब बोलिएगा सर कि इसमें मान लीजिए मेरा कोई अन्य विषय है ऑनर्स के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, क्या सब्सिडी के रूप में हम भर सकते हैं? देखिएगा तो प्रतिष्ठा के रूप में सिर्फ इसमें लिखा हुआ है, बाकी अन्य में किसी में नहीं लिखा हुआ है कि प्रतिष्ठा आपका होना चाहिए। अगर आपके पास वैसा क्वालिफिकेशन है, सब्सिडी भी है, तो आप भर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा ये चीज़ें बहुत जगह पहले भी लागू होती थी, तो कुछ कुछ जगह है जेएसएससी उसको रद्द कर देती है, छात्रों को डिस्क्वालीफाई कर देती है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो वो चीज़ क्लियर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, छात्र जाते हैं तो कहीं कहीं देखा जाता है कि सब्सिडी वाले को हटा देते हैं, और कभी कभी ले लेती है, तो ये इसमें भी कन्फ्यूजन होते रहता है। अब यहाँ पर देखते हैं परीक्षा का स्वरूप। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे यही चीज़ की परीक्षा इसका कैसे होगा। तो परीक्षा आपका एक दिन होगा, एक दिन में आपका परीक्षा होगा 3 पेपर का, 3 पेपर इसमें होंगे, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के, एमसीक्यूज टाइप के आपका एग्जाम लिया जाएगा। एमसीक्यूज टाइप के आपका परीक्षा होगा। इसमें एक ही परीक्षा होगी, 3 दिन, मतलब 3 पेपर की एक ही दिन में परीक्षा होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे इसमें आपका। हर एक प्रश्न जो होगा तीनों पेपर में ये 3 अंकों का होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें गलत उत्तर के लिए आपको निगेटिव मार्किंग आपको दिया जाता है। मतलब कि अगर आप गलत उत्तर करते हैं तो 1 अंक काट लिए जाएंगे। मतलब कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा। और कोई उत्तर नहीं देते हैं तो न अंक दिए जाएंगे, न ही अंक काटे जाएंगे। ये प्रावधान है इसमें। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा पेपर है। इसमें आपका 3 पेपर है, जिसमें पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर क्या होता है कि इसमें आपको जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा ये पेपर 2 प्लस पेपर 3 के जो अंक हैं उसको जोड़कर बनेगा, न कि पेपर 1 के। पेपर 1 के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। तो पेपर 1 एग्जाम लिया जा रहा है कि ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, ये चीज़ चेक करने के लिए। क्वालिफाइंग पेपर में कम से कम आपका 30% लाना अनिवार्य होगा। अगर 30% नहीं आता है तो पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक भी नहीं किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत ही आसान होता है, बहुत ही जनरल प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, भाषा ज्ञान से संबंधित है, तो आप आसानी से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिएगा तो हिंदी भाषा से 60 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा से 60 प्रश्न, टोटल आपका 120 प्रश्न यहाँ पर पेपर 1 से आता है आपका। हर एक प्रश्न यहाँ पर 3 अंकों का होता है। इसमें आपका भाषा, हिंदी भाषा में क्या रहेगा, पैसेज रहता है और ग्रामर रहता है।
अनुच्छेद रहेगा, आपको उसको पढ़ के उत्तर देना है। उसी तरह इंग्लिश में भी पैसेज रहेगा और ग्रामर रहेगा, आपको पढ़ के उत्तर देना है। अब आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 जैसा कि मेरिट वाला पेपर है, ये जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा होता है। इसमें कुल 100 प्रश्न रहेंगे और जो एग्जाम लिया जाएगा 2 घंटे की। पेपर 1 भी ध्यान रखिएगा 2 घंटे की परीक्षा होगी। ध्यान रखिएगा जो ये पिछले साल वैकेंसी आया था उसी से संबंधित हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर कुछ लैंग्वेज आपको मिसिंग मिलेगा, जैसे कि बाद में झारखंड सरकार ने इसमें हिंदी, इंग्लिश और फिर आपका संस्कृत, ये 3 विषय और जोड़ दिया है। मतलब कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में आप 15 विषय टोटल है। 15 विषय में से आपको एक विषय रखना है। आपको या तो हिंदी रख सकते हैं, अंग्रेजी रख सकते हैं, पंचपरगिया, संथाली, बंगला, मुंडारी, इन 15 में से कोई एक विषय रखना है और उसी लैंग्वेज से आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी। ध्यान रखिएगा मेरिट में जोड़ा जाता है। इसके अलावा फिर आपका यहाँ पर देखिएगा तो पेपर 3 है। पेपर 3 में आपका टोटल जो है 150 प्रश्न पूछा जाएगा। 150 प्रश्न ये जो पूछा जाएगा, इसमें आपका ये 2 घंटे 30 मिनट की परीक्षा होगी। इसमें जो 150 प्रश्न पूछा जाएगा उसका भी डिवीजन किया गया है। जैसे कि इसमें देखिएगा तो तकनीकी और विशिष्ट विषय से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और बाकी के अन्य से मिलाकर 50 प्रश्न टोटल पूछा जाएगा। तो 150 प्रश्न यहाँ पर आएगा। बाकी के जो 50 प्रश्न है, जैसे कि इसमें देखिएगा तो जीएस सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न आता है, गणित से 20 प्रश्न और विज्ञान से आपका 10 प्रश्न, टोटल मिला के 150 प्रश्न। अब इसमें देखिएगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा, भले ही पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग है तो वहां पर आपको क्वालिफाई करने के लिए 30% कम से कम चाहिए और पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ही, लेकिन दोनों पेपर 2 और पेपर 3 में भी आपका कम से कम 30% होना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा अगर करते हैं जैसे कि पेपर 3 में आप 100% सही कर दिए और पेपर 2 में आपका 10% ही प्रश्न आपका सही हो रहा है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, भले ही कट ऑफ से ज़्यादा आपका मार्क्स है। या फिर भाईसा भरसा, या पेपर 2 में आप 100% सही कर दिए और पेपर 3 में आपको पता चल रहा है कि नहीं 15% और 20% आपका मतलब कि मार्क्स आ रहे हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि तकनीकी और विशिष्ट विषय में भी आपका कम से कम 30% होना चाहिए। कोई छात्र क्या करेंगे कि पेपर 3 में तकनीकी और विशिष्ट विषय नहीं पढ़ेंगे, बाकी अपना ये 50% सही कर लेंगे और बाकी पेपर 2 में अच्छे अंक लाके सोचेंगे पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। पेपर जो तकनीकी और विशिष्ट विषय है इसमें भी आपका कम से कम 30% होना चाहिए। ये सारे कुछ कंडीशन है, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो ये सब कंडीशन तो कुछ मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि 30% लाना तो बहुत ही आसान काम होता है। क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पर पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, सिलेबस को 100% फॉलो कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, आपका प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे अंक लाने में मदद करती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा सिलेबस क्या क्या है। तो पेपर 1 का सिलेबस जैसा कि हमने बताया, हिंदी से ग्रामर और पैसेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी में आपका वही ग्रामर और पैसेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। 60 प्रश्न रहेगा आपका, 30 अनुच्छेद रहेगा और 30 अनुच्छेद इसमें और इसमें। फिर क्षेत्रीय भाषा का तो इसका तो सबका 15 विषय है इसमें, तो 15 विषय में आप देखिएगा तो हिंदी और इंग्लिश और उर्दू भी है। तो इसमें आप देखिएगा तो टोटल आपका 15 विषय है, तो अलग अलग सब विषयों का अपना सिलेबस है। हम क्या करेंगे कि जो सिलेबस जारी किया गया है, जो सीजीएल का सिलेबस आप देख रहे हैं ना, वही सेम सिलेबस इसका भी रहेगा। या फिर नगर पालिका सेवा का परीक्षा दिए होंगे तो उसका सेम सिलेबस यही होगा। सेम सिलेबस रहता है, हिंदी, इंग्लिश वगैरह या फिर बंगाली, उड़िया वगैरह सब वही सिलेबस रहेगा। हम क्या करेंगे कि जितने भी अलग अलग सिलेबस है उसका अलग अलग हम एक वीडियोज़ उपलब्ध कराएंगे, जो भी हमारे यहाँ सिलेबस मतलब जो भी विषय हमारे यहाँ लिए जाते हैं। इसके बाद पेपर 3 की बात करते हैं। तो पेपर 3 में आपको सबसे पहले तो तकनीकी और विशिष्ट विषय, जैसे कि आपने अगर ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से किया है तो आपका मैथ्स विषय रहेगा। तो मैथ का अपना एक स्पेसिफिक सिलेबस जेएसएससी ने जारी किया है, उसी के अनुसार पढ़ना है। अगर आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स का अपना स्पेसिफिक सिलेबस है, उसको पढ़ना है। अब बोलिए सर कि इसका सिलेबस आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। हम आपको अलग वीडियो बनाकर पेपर 3 का जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, अलग अलग वीडियो बनाकर और अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से जो टीचर्स होंगे आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि मेरा कॉमर्स और इकोनॉमिक्स है तो हम आपके साथ चर्चा करेंगे। मैथमेटिक्स के अमरजीत सर क्लास लेते हैं और बाकी अन्य सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर लेते हैं। अब इसमें जो 50 प्रश्न बाकी पूछा जाएगा, जैसे कि जीएस से 20 प्रश्न था, विज्ञान से 10 प्रश्न था और मैथ से आपका 20 प्रश्न। ये क्या क्या इसमें पूछे जाएंगे। तो जीएस में आप देखिएगा तो जीएस में वही आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, इससे मिलाकर 20 प्रश्न आएगा। उसी तरह विज्ञान में 10 प्रश्न, वही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जनरल टॉपिक, जनरल जो एनसीईआरटी बेसिक्स 10th लेवल तक होता है वो आपको पढ़ना है।
फिर सामान्य गणित में वही आपका अंक गणित हो गया, बीज गणित हो गया, ज्यामिति हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, इससे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा लेवल जो होता है एक्सटेंडेड होता है, तो इसको मिलाकर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका यहाँ पर 150 प्रश्न आपका हो जाता है। तो ये आपका संपूर्ण सिलेबस था। मतलब कि अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 आपको वही पढ़ना है जो CGL में पढ़ना है, पेपर 2 आपको वही पढ़ना है जो CGL में पढ़ना है या नगर पालिका में आपने जो पढ़ा, पेपर 3 में बस आपको GS, मैथ और साइंस वही पढ़ना है जो CGL में आपने पढ़ा या नगर पालिका में, या फिर सिर्फ आपको यहाँ पर CGL के अलावा सिर्फ एक्स्ट्रा टॉपिक आपको जो 100 प्रश्न का है वही पढ़ना है। अगर नगर पालिका में पढ़ लिए हैं वो जो छात्र नगर पालिका वाला पढ़े होंगे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स, उनको बस रिवीजन कर लेना है। सिलेबस 100% सेम है जो नगर पालिका का था, बाकी GS वगैरह का तो CGL से मैच करता है। तो मतलब कि आपको सिर्फ अपना जो स्पेसिफिक विषय है उसी के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा आपको मेहनत करने हैं। बाकी सारी चीज़ें तो आप जो तैयारी पहले से करते आ रहे विभिन्न परीक्षाओं की, उसी के जैसा सिलेबस यहाँ पर बनाया गया है। रेगुलर बेसिस पर आप तैयारी कीजिए, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिएगा तो सीटें अच्छे खासे हैं और कंपटीशन CGL के मुकाबले बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि वही छात्र इस फॉर्म को भर सकता है जो इन खास विषयों से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, और जो छात्र नहीं किया हुआ है तो भर नहीं सकते हैं, इसलिए कंपटीशन भी आपका यहाँ पर कम हो जाता है। लेकिन हाँ, मेहनत भी इस तरह से करना ही, कम से कम आपके अच्छे खासे मार्क्स होने जाने चाहिए। बहुत सारे छात्र इससे पूछते हैं सर कि जो परीक्षा लिया जा रहा है आपका उसमें कम से कम कितना लाना चाहिए, तो ये पहले एग्जाम कभी हुआ ही नहीं है तो बताना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी देखिएगा तो नगर पालिका के आधार पर हिसाब लगाया भी जा सकता था कि इसमें कितना कट ऑफ जाएगा, लेकिन अभी तक वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी नगर पालिका का रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं आया है। लेकिन इतना ध्यान रखिए, प्रश्नों का लेवल जो होता है वो बहुत ही मीडियम होता है और प्रश्न अधिकतर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चाहे आप देखिएगा तो जो नगर पालिका सेवा परीक्षा जो इसी के जैसा सेम है, उसमें जो प्रश्न पूछे गए, चाहे वो पेपर 2 हो या फिर पेपर 3 जो कि डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनता है जिसके आधार पर, अधिकतर प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप हिंदी रखे होंगे तो देखिएगा हिंदी के पेपर तो डायरेक्ट प्रश्न थे। पेपर 3 में भी अगर आपका कॉमर्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, तो अधिकतर प्रश्न जो डायरेक्ट थे, और GS वगैरह, मैथ, रीजनिंग वगैरह, मैथ और साइंस मिलाकर भी बहुत सामान्य प्रश्न पूछे गए थे। बस आपको कंटिन्यूस बेसिस पर अपनी तैयारी करना है, आपके पास सही रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे कि आप अच्छे अंक ला सके और सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सके और प्रैक्टिस कर सके। तो ये सारी चीज़ें थी तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। बाकी इन्हीं का अगर कोई और डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है हम आपके साथ चर्चा करेंगे कैसे आपको आगे क्या करना है, फॉर्म कब भरना है, कब क्या क्या डेट रहेगा और एग्जाम इसका कब तक हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे छात्र पूछेंगे सर कि एग्जाम डेट कब है इसका, तो जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो एग्जाम डेट के लिए बताना मुश्किल है। हाँ, नोटिफिकेशन आ जाता है तो एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ कब तक एग्जाम हो सकता है, लेकिन अभी आपके पास 4-5 महीने हैं क्योंकि इसके लिए पर्याप्त है तैयारी करने के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर नेक्स्ट मंथ भी आता है तो 4-5 महीने आपके पास पर्याप्त बचे हुए हैं। और चूंकि अगले साल चुनाव भी है तो चुनाव से पहले ज़्यादा उम्मीद है कि एग्जाम ले लिया जाएगा, तो नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ तक संभावित है कि बिल्कुल आ सकता है, तो अपनी तैयारी करते रहे। बाकी जो छात्र क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लासेस में अभी हमारे यहाँ कौन कौन से CGL टेक्निकल का चल रहा है, तो पेपर 1, 2 और 3 तीनों का भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें कि अगर आप चाहते हैं तो आपका इकोनॉमिक्स का भी बैच चल रहा है, कॉमर्स का बैच चल रहा है, इसके अलावा मैथमेटिक्स का बैच चल रहा है और स्टैटिक्स का भी बैच चल रहा है। तो ये तीनों के बैच आपको चलेंगे, सारे के सारे लाइव क्लास होंगे, लाइव क्लासेस। और बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर कि नहीं हमको रिकॉर्डिंग बैचेस ज्वाइन करना है, तो रिकॉर्डिंग बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंबाइन आपको ज्वाइन करना है या फिर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे रिकॉर्डिंग बैच अभी ज्वाइन कीजिएगा तो रिकॉर्डिंग बैच के मात्र आपका 3700 फीस है। अगर लाइव के साथ रिकॉर्डिंग वगैरह भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें अभी जो फीस आपका लग रहा है 5000 आपका फीस लग रहा है। ऐसे इसका फीस जो है आपका 7000 है, लेकिन अभी छठ पूजा का आपका डिस्काउंट चल रहा है तो आपका 5000 इसमें आपका फीस पड़ेगा CGL टेक्निकल के लिए। अगर कंबाइन ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 तो इसमें आपका टोटल जो लग रहा है आपका 10,000 फीस है, लेकिन उसकी जगह आपको 8,000 फीस लगेगा। इसमें आपको तीनों पेपर तैयारी हो जाएगा। ऐसे पेपर 1 की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पेपर 1 आपका फ्री में करा दिया जाता है। मेन इसमें पेपर 2 और मेन पेपर आपका 3 है। इसमें 100% आपको संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। इसमें आपको सारे नोट्स मिलेंगे, नोट्स भी आपको हर चीज़ आपको दिया जाएगा, साथ ही आपको प्रैक्टिस मिलेंगे चैप्टर वाइज जितना भी है सारा, जितने भी टॉपिक्स हैं। फिर फुल मॉक टेस्ट आपका होगा और फिर आपका जो डाउट सेशन वगैरह, डिस्कशन वगैरह सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए आज का हम लोग सेशन यहीं पर ही करते हैं। अब इस क्लासेस में कैसे एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा
स्वरूप लर्निंग ऐप आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये सारे बेनिफिट आपको ऐप के माध्यम से मिलेंगे। ऐप खोलने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा और स्टोर में जाकर आप कोर्सेज डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। इस नंबर पर अपना नाम और जो कोर्स आपको ज्वाइन करना है, जो पेपर आपको ज्वाइन करना है, जो सब्जेक्ट आपको ज्वाइन करना है, अपने नाम के साथ हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। पेमेंट कर दीजिए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आपका क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा। बाकी किसी अन्य जानकारी के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।